चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाए कि वह हितैषी तो कतई नहीं, वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या आपकी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है घर परिवार की बातें। चाणक्य कहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर परिवार की बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन में और आपके परिवार में सुखमय बना रहता है। छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में सबके साथ चलती रहती है। पति पत्नी का व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपने पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरे को बताते रहते हैं। अपने परिवार की यह बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनाने वाले तो मजे लेकर चले जाएंगे लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। दूसरा है आपका धन। चाणक्य कहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे तरीके से नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से आपसे पूछताछ कर ही लेते हैं। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांगेंगे और लोग लौटाएंगे नहीं, इसके कई और भी कारण हो सकते हैं। तीसरा है अपने साथ हुए अपमान। चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों को कभी भी बुरे इंसान द्वारा कहे गए गलत शब्दों के बारे में या फिर उनके द्वारा किए गए अपमान के बारे में किसी को नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहले ऐसे लोगों की बातों पर गौर ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरी प्रवृत्ति के लोग दूसरों को हमेशा दुख पहुंचाना जानते हैं। वह खुद तो रास्ते से भटके हुए रहते हैं और आपको भी रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। अगर आप अपने साथ हुए अपमान के बारे में लोगों को बताते हैं तो आगे चलकर वे आपका मजाक बना सकते हैं। इससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। चौथा है अपना क्रोधी स्वभाव। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को कभी भी किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस अवगुण की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि जब व्यक्ति गुस्से में रहता है वह सोचने समझने की क्षमता को खो बैठता है। उसे सही गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है और अगर उसके इस अवगुण के बारे में लोगों को पता चल जाए तो वह आसानी से उस व्यक्ति का फायदा भी उठा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि उसके क्रोधी स्वभाव की वजह से लोग उसके साथ मिलना जुलना बंद कर दें और उससे दूर होने लगे। इसलिए उस बात को गुप्त ही रखना चाहिए, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। पांचवा है अपने मन की बात। चाणक्य नीति कहती है कि मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि अपने मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होता है। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की
राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। इसलिए अपने मन की बात किसी से ना कहें। छठा है गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि अपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। सातवां है आयु। चाणक्य के अनुसार कुछ लोग अपनी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई ना बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि कितने वर्ष के हैं आप। आठवां है अपनी कमजोरियां। चाणक्य के अनुसार कभी भी भावनाओं में आकर अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो आपका सच्चा मित्र है, क्या पता कल कब वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। ऐसे में अगर आपने उसे अपनी कमजोरी बताई हो तो वह उसे अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र बनाकर आपको बड़े ही आसानी से परास्त कर देगा। समय बदलने पर कोई भी व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको भारी से भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। कूटनीति कहती है कि अपनी कमजोरियों को इतना ढक के रखो कि वह विरोधियों की नज़र में ना आए, क्योंकि जैसे ही आपकी कमजोरियां उनके हाथ आएंगी, आपका शिखर धरातल पर दिखाई पड़ेगा।